हेलो दोस्तों, अब हम शुरू कर रहे हैं एनसीईआरटी का जूस अमीन्स चैप्टर का। जैसा कि आपको पता है, आपके टर्म टू में सिर्फ दो चैप्टर आ रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। एक आपका एल्डिहाइड्स, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड और दूसरा आपका अमीन्स है। तो एल्डिहाइड वाला हमने कल देख लिया था, आज हम अमीन्स को कवर कर रहे होंगे। तो बेसिकली कुछ स्टूडेंट्स को ये नहीं पता है कि ये एनसीईआरटी का जूस आखिर क्या है, कौन सी नई बला है। बेसिकली इसमें मैं आपको जो कंटेंट दे रहा हूँ वो बहुत अच्छा कंटेंट होता है, आप चेक कर सकते हो। मैं ये नहीं कह रहा कि अपने मुंह से ही बड़ाई कर रहा हूँ। प्रॉपर फ्लो चार्ट्स बनाए गए, इसके पीछे घंटों लगे हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत लगी हुई है। कम समय में आप ज़्यादा चीज़ें यहाँ से कर सकते हो। एकदम बेटर शॉर्ट नोट्स हैं ये, ठीक है। मज़ा आ जाएगा आपको पढ़ के। ये जो नोट्स हैं आपको मैं टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा, @सिंह साहब केमिस्ट्री, या फिर आप सर्च भी कर सकते हो डायरेक्ट सिंह साहब। कहाँ पे? टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है। क्या सर्च करोगे? सिंह साहब, तो उसमें 7-8 हज़ार सब्सक्राइबर होंगे, तो वही मेरा चैनल होगा, ठीक। चलो, तो अब शुरू करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। तो सबसे पहले यदि मैं अमीन्स की बात करूं, ठीक है, हम अमीन्स की बात कर रहे हैं, तो अमीन्स में सबसे पहले हम प्रिपरेशन देखेंगे, केमिकल रिएक्शंस देखेंगे। दो ही चीज़ होती हैं, है ना, रिएक्शंस में प्रिपरेशन और केमिकल रिएक्शंस। आपको पता है कि जो अमोनिया के डेरिवेटिव्स होते हैं NH3, अमोनिया इसके डेरिवेटिव होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? अमीन बोलते हैं। तो जैसे RNH2, ये क्या होगा? एक अमीन हो गया, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आखिरकार हम अमीन्स को बनाते कैसे हैं, प्रिपरेशन देखते हैं। तो यहाँ पर मैं कुछ बातें आपको बताऊं कि जब भी आपको रिडक्शन करवाना पड़े, जैसे NO2 है ना, इसका आपको रिडक्शन करवाना है तो इसको कन्वर्ट कर दो किसमें? NH2 में। यदि आपके पास मान लो नाइट्राइल है तो यहाँ पे एक कार्बन आ रहा है तो इसको कन्वर्ट कर दो CH2NH2 में, समझ रहे हो। यदि आपके पास मान लो यहाँ पे अमाइड आ रहा है, C डबल बॉन्ड NH2, तो इसको भी कन्वर्ट कर दो किसमें? CH2NH2 में। तो ये क्या होगा? बेसिकली रिडक्शन। क्या हो रहा है? ये रिडक्शन, ठीक है। अब चलो, जब आपको ये पता चल गया कि इस तरीके से इनका रिडक्शन होता है, तो यहाँ पर हम कुछ रिएक्शन देख लेते हैं फटाफट। तो पहली रिएक्शन है यहाँ पर नाइट्रोबेंजीन की। ये क्या है? आपका नाइट्रोबेंजीन है। तो जब आप नाइट्रोबेंजीन का रिडक्शन करवाते हो तो NO2 को हटा के NH2 लगा दो। अब आपको ये पता होना चाहिए कि रिड्यूसिंग एजेंट कौन कौन से होते हैं। तो एक आपका H2PD है, PD के निकल आ जाए तो समझ लेना, है ना, नहीं पढ़ा तो बेटा वो सब है। H2PD इन प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल। दूसरा SN के साथ HCl आ जाए, या FeHCl आ जाए, या ZnHCl आ जाए, ठीक है। तो ये क्या करते हैं? रिड्यूसिंग एजेंट की तरह ये काम कर रहे होते हैं, NO2 को रिड्यूस कर देंगे किसमें? NH2 में। उसके बाद ये क्या? नाइट्राइल। तो नाइट्राइल H2 निकल है ना, क्या करेगा? रिड्यूसिंग रिडक्शन कराता है, तो ये इसको रिड्यूस कर देगा। अभी CN के क्या लगा दो? CH2NH2 लगा दो, समझ रहे हो। तो इस तरीके से ये भी बन गया। अब यहाँ पर एक और सोडियम अमलगम और इथेनॉल, इसके साथ भी क्या कर सकते हैं? रिड्यूस हो सकता है। उसके बाद आपका अमाइड है, ठीक है। अमाइड का लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और H2 लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। तो ये क्या करेगा? CH2NH2 इसकी जगह आ जाएगा। यदि मैं इसकी बात करूँ, इस रिएक्शन को देखो, यहाँ पर क्या होते हैं? लोन पेयर होते हैं अमोन नाइट्रोजन के पास, और ये इसकी इलेक्ट्रोनिटी ज़्यादा है, तो यहाँ पर डेल नेगेटिव डेल पॉजिटिव आता है। तो ये क्या कर देता है? इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है ना, पॉजिटिव जहाँ पे भी दिखाई देता है वहाँ पर अटैक कर देता है। तो इस तरीके से NH3R प्लस और ये X-, तो इसको हम क्या बोलते हैं? अमोनोलाइसिस बोलते हैं। अब इसके बाद एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बहुत ज़्यादा, जिसको दुनिया होपमैन ब्रोमाइड होमान ब्रोमाइड डिग्रेडेशन के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो इसको हम डिग्रेडेशन रिएक्शन बोलते हैं। तो इसमें क्या हो रहा है बेसिकली कि जब आप अमाइड की रिएक्शन Br2NOH के साथ कराते हो, ब्रोमीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड, यहाँ पर मतलब कोई भी बेस हो सकता है, आपका KOH भी हो सकता है। तो ये क्या होता है? C डबल बॉन्ड यहाँ से गायब हो जाता है ना, ये कार्बन ग्रुप यहाँ से गायब हो जाता है। तो हमको क्या मिलेगा? C डबल बॉन्ड आपने गायब कर दिया है ना, ये C डबल बॉन्ड क्या यहाँ से गायब हो गया, तो हमको RNH2 यहाँ पे मिल जाएगा। दैट्स इट। तो ये RNH2, बाकी साइड प्रोडक्ट सोडियम कार्बोनेट NaBrH2 जरूरत नहीं है ना, इससे काम आपका हो जाएगा। सिंपल है। तो ये 2 मार्क्स में भी डायरेक्ट पूछ लेते हैं, बताओ होपमान ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन क्या होती है, तो लिख सकते हो, है ना। जब अमाइड की रिएक्शन ब्रोमीन Br2NOH के साथ कराते हैं तो हमको क्या मिल जाता है? यहाँ पे 1 डिग्री मिल जाता है, और उसमें से कार्बन कम होता है। दैट्स इट। एग्जाम्पल से समझा सकते हो, लैंग्वेज लिखना आपको आता ही है। फिर उसके बाद है गैब्रियल थेल्माइड सिंथेसिस, ठीक है। नाम इसका बहुत बड़ा है, उल्टा सीधा है, स्ट्रक्चर्स इसके बड़े से है, देखने बहुत कॉम्प्लिकेट लगती है, बट बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है ऐसा। ड्रामनी भले ही है ये, है ना। चलो भाई देख लो इसको भी। प्रिपरेशन ऑफ 1 डिग्री अमीन के लिए हम इसको यूज करते हैं। तो ये जो गैब्रियल थेल्माइड सिंथेसिस है, इसका यूज कहाँ हो रहा है? जब हमको 1 डिग्री अमीन बनाना है। अच्छा, ये सिर्फ बोर्ड के लिए नहीं है, जो स्टूडेंट्स जेई नीट की तैयारी कर रहे हैं वो इसको देख सकते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी का बेसिकली ये निचोड़ है। तो ऑफकोर्स पहली जो सीरीज हमारी चली आ रही थी एनसीईआरटी के जूस, उसको फॉलो करते हुए यहाँ पे देख सकते हो। तो अभी मैं ये दो इसीलिए डाल रहा हूँ क्योंकि आपका कल एग्जाम, ठीक है। तो आपको बोर्ड में भी इसका फायदा मिल जाएगा। अब गैब्रियल थेल्माइड सिंथेसिस को समझते हैं, ठीक है। तो इस टाइप से कंपाउंड आपको नजर आ रहा है। जब आप इसकी रिएक्शन बेस के साथ कराओगे तो सिंपल सी बात है, ये H प्लस यहाँ से दे देगा, इस पे क्या आएगा? नेगेटिव साइन, है ना, सॉल्ट बनेगा ये। अब जब आप इसकी रिएक्शन RX के साथ करवाते हो, है ना, तो ये क्या है? न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा, है ना, नेगेटिव चार्ज यहाँ पर इस पर अटैक कर देगा, X को यहाँ से भगा देगा। तो इसकी जगह क्या जाएगा? आपका K की जगह R आ गया।
समझना, ठीक है। मैकेनिज्म बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, पर आप क्या करते हो, NaOH एक्वस, बेसिकली हाइड्रोलाइसिस टाइप चीजें हो रही हैं, तो इसमें जब आप पानी डालोगे यहाँ पे देखना, तो यहाँ पर क्या जाएगा, OH OH, और इधर अपना H तो कुछ इस तरीके से बना, C डबल बॉन्ड OH ना, इधर C डबल बॉन्ड OH, और ये आपका NR था, इससे 2H2, ठीक है। तो बेसिकली ये क्या है, RnH2, तो RnH2 1 डिग्री अमीन हमको यहाँ से मिल गया। तो प्रिपरेशन कर रहे थे, प्रिपरेशन नहीं पढ़ रहे थे, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, 1 डिग्री अमीन बना सकते हैं, ठीक है। अब ये चूंकि बेसिक मीडियम है, तो ऑफकोर्स आपको समझ में आ रहा है यहाँ पे Na क्यों आ गया, क्योंकि बेसिक मीडियम में ये H+ फटाक से दे देता है, और यहाँ पर Na आ जाता है, दैट्स इट, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये सब कहानी थी किसकी, अमीन्स की। अब यहाँ पर एक और क्रांतिकारी इंसान है जो सबका दिमाग खराब करता है, जिसको हम बोलते हैं डाइजोनियम सॉल्ट। ये जो डाइजोनियम सॉल्ट है, ये होता क्या है, तो बेसिकली ये बेंजीन है ना, और यहाँ पर N ट्रिपल बॉन्ड N, और इधर Cl, यहाँ पर प्लस आता है, यहाँ पर नेगेटिव, इसको बोलते हैं बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। तो ये क्या होगा आपका, बेंजीन डाइजोनियम सोल्ट, ठीक है। डाइजोनियम सोल्ट भी डायरेक्ट बोल देते हैं। तो अब हम इसकी कहानी यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। इसको लॉर्ड ऑफ रिंग भी बोलते हैं, क्यों पता है, क्योंकि ये इतनी सारी रिएक्शंस करा देता है, इससे कुछ भी हम बना सकते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, समझने की कोशिश करें, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले हम बनाते किससे, कैसे हैं इसको वो देख लेते हैं। एक ही चुटकू सा इसका तरीका है प्रिपरेशन का, ज़्यादा है भी नहीं ये, कि आपके पास क्या है, ये प्राइमरी अमीन है, ठीक है। इसकी रिएक्शन NaNO2 प्लस HCl के साथ कराते हो। टेम्परेचर याद रखना 0 से 5 डिग्री सेल्सियस, या फिर 273 से 278 कैलोरी। तो बेसिकली डाइट्राइजेशन हो रहा है, तो यहाँ पर हमको क्या मिल जाता है, इस तरीके से कंपाउंड मिल रहा होता है। बेसिकली बेंजीन के ऊपर N2Cl है ना, तो ये N ट्रिपल बॉन्ड N प्लस Cl माइनस, ये बना हुआ है, और इसी को हम क्या बोलते हैं, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड या फिर डाइजोनियम सॉल्ट। तो प्रिपरेशन तो काफी आसान थी। तो अब हम शॉर्ट फॉर्म में इसको इस तरीके से लिख रहे होंगे, बार बार पूरा स्ट्रक्चर नहीं बनाना है, और कभी कभी ये आपको इस तरीके से भी नजर आ रहा होगा, तो आपको समझ लेना है, कुछ और नहीं, ये क्या है, अपने डाइजोनियम भैया है, ठीक है। तो अब डाइजोनियम भैया क्या करते हैं, इसे बहुत सारी रिएक्शन ये करवा देते हैं, ठीक है। तो कुछ रिएक्शन इनकी फटाफट हम देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर है, ये क्या है, यदि आप इसको गर्म पानी में डालोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसको हटा के OH आ जाएगा। Ki के साथ कराओगे तो यहाँ पर क्या आ गया, आपका आयोडीन आ गया, और साथ ही साथ ये N ट्रिपल बॉन्ड है ना, स्टेबल होता है, यस और नो, तो N2 यहाँ से निकल रहा हुआ, N2S मैक्सिमम रिएक्शन में आ रहा है, ठीक है। जब आप इसका फ्लोरोबोरिक एसिड के साथ रिएक्शन कराते हो, हीट करते हो है ना, तो हमको यहाँ पर N2BF4 माइनस मिल जाता है, ठीक है। इसको और हीट कर दो तो हमको क्या मिल जाता है, फ्लोरोबेंजीन। यही एकमात्र तरीका है जिससे हम क्या करते हैं, फ्लोरोबेंजीन बना पाते हैं। समझ रहे, सिंपल है कि नहीं है, ठीक है। अब यदि मान लो हम डाइजोनियम फ्लोरोबोरेट जो बना हुआ है ना, डाइजोनियम फ्लोरोबोरेट जो बना हुआ है, इसकी रिएक्शन, इसको हीट नहीं करते हैं, इसकी रिएक्शन हम NaNO2 कॉपर के साथ करा देते हैं, फिर इसको हीट करते हैं, तब इसकी जगह क्या जाएगा, आपका NO2 आ जाएगा, और साथ साथ N2 प्लस NaBF4 निकल रहा होगा। दो रिएक्शन है, सिंपल है, ठीक है। अब कुछ और रिएक्शन देखते हैं। जैसे ये वही अपना है ना, डाइजोनियम सॉल्ट, यदि आप इसमें पानी डालते हो, तो मैंने बता दिया, यदि आप इसमें पानी डालते हो तो यहाँ पे OH और N2 आपका निकल रहा होगा, इसके क्या जाएगा, OH आ जाएगा, ठीक है। अब दो और रिएक्शन है जो कि ज़्यादा टफ नहीं है, बहुत ही सिंपल है, समझ लेते हैं फटाफट। ये आपका N2X, सॉरी, और डाइजोनियम सॉल्ट है ना। तो पहली रिएक्शन आपकी सेंडमेयर, दूसरी गटरमैन। गटरमैन देखो काफ़ी सिंपल है, CuHCl CuHBr CuKCl के साथ जब आप रिएक्शन कराते हो, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका Cl, सब जगह Cl है ना, सॉरी यहाँ पे बी आर, तो यहाँ पे बी आर आ जाएगा, यहाँ पर सी एन है तो यहाँ पे सी एन आ गया, साथ ही साथ ये N2 निकाल रहा होगा, यहाँ पर सी यू एक्स आ जाएगा, सी यू, यहाँ पर बी आर है तो सी यू, अच्छा इधर एक्स है, ठीक है, तो सी यू एक्स और इधर सी यू एक्स, ये बन रहा होगा, ठीक है। चूंकि यहाँ पे बी आर है तो ऊपर बी आर आ रहा होगा, तो इसको हम क्या बोलते हैं, गटरमैन। अब अंतर क्या है गटरमैन और सैंडमेयर में, सिंपल सी है, सेम प्रोडक्ट बन रहे होंगे। जैसे यहाँ पर आप क्या ले रहे हो, CU2Cl2HCl, या फिर CuCl HCl ले रहे हो, यहाँ पर पाउडर फॉर्म में था, ये किसमें, +1 में है, कॉपर, देख रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पर Cl है तो Cl प्लस N2, यहाँ पर Br है तो Br प्लस N2, यहाँ पर Cn है तो Cn प्लस N2, दैट्स इट। अंतर क्या है, यहाँ पर कॉपर का पाउडर है Cu, और यहाँ पर ये CuCN एक कंपाउंड के फॉर्म में है, दैट्स इट। तो सैंडमेयर रिएक्शन और गटरमैन रिएक्शन डाइजोनियम सॉल्ट से किस तरीके से क्या प्रोडक्ट बना रहे हैं वो आपको पता चल गया होगा। अब दो और रिएक्शन है जो रटनी पड़ती हैं, अक्सर भूल जाते हैं हम इन रिएक्शंस को, टाइम पर ही हमको याद नहीं आती हैं, ठीक। पहले तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ थोड़ा सा। ये क्या है आपका डाइजोनियम सॉल्ट है ना। तो जब आप इसकी रिएक्शन कराते हो H3PO2 प्लस H2O के साथ या फिर इथेनॉल के साथ, तो ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करते हैं। क्या करते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करते हैं।
इसको यहाँ से हटा के एच लगा देते हैं। तो एच जब आप लगाओगे यहाँ पर तो ये क्या बन जाएगी बेसिकली बेंजीन। तो इसको इन्होंने क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया किसमें, बेंजीन में। तो यही इथेनॉल किस में रिड्यूस कर दिया इसने, बेंजीन में इसको रिड्यूस कर दिया। जब सामने वाले को इसने रिड्यूस किया तो खुद का क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा, खुद का क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा। ये किस में था, H3PO2 में था, है ना, 2 दूनी 4 +1 में था। तो इसको ऑक्सीडाइज करके PO3 आ गया, PO2 की जगह तो किस में 3 दूनी 6 और 6 +3 में पहुंच गया, समझ रहे। बाकी N2 तो निकल ही रहा होगा। जैसे ये क्या है आपका अल्कोहल है, तो अल्कोहल ऑक्सीडाइज होकर किस में पहुंच गया, एल्डिहाइड, ठीक है। तो बेसिकली ये दोनों क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है, H3PO2 और H2O, और एक आपका इथेनॉल। इथेनॉल उसको रिड्यूस कर देता है बेंजीन में, है ना, H3PO2 उसको रिड्यूस कर देता है बेंजीन में, और खुद दोनों का ऑक्सीडेशन हो जाता है। H3PO2 +1 से किस में पहुंच जाता है, फास्फोरस +3 में, है ना, H3PO2 से PO3 बना लेता है, और ये आपका जो इथेनॉल है ये एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है। सिंपल है ये, ठीक है। इतनी सी बात दिमाग में घुस रही होगी। अब यहाँ पर दो और रिएक्शन है, बहुत सिंपल रिएक्शन है, कपलिंग रिएक्शन, ठीक है। नाम से ही पता चल रहा है कपलिंग रिएक्शन, है ना। आपको पता है स्कूल्स में बहुत सारे लव गुरु होते थे, एक दूसरे की जोड़ियां बनाने में एक्सपर्ट होते थे, है ना, इसकी उधर करना ये करना कर किए होंगे सारे, मैक्सिमम लोग ये काम तो करते ही रहे, है ना, ठीक है। तो यहाँ पे भी वही कहानी है, दो बेचारे सिंगल हैं, ठीक है, एक ये रहा दूसरा ये रहा। ये क्या है आपका फिनॉल, और ये क्या है आपका एनिलीन, और ये आपके बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट है, ठीक है। सिंगल सिंगल को हमको मिंगल कराना है ना। तो जब ये मिंगल हो जाते हैं, कपल बन जाते हैं, पहले सिंगल थे अब ये कपल बन गए, इसी को क्या कहते हैं, कपलिंग रिएक्शन कहते हैं। तो करना क्या होता है भाई, यहाँ से HCl निकाल दो, यहाँ से HCl निकाल दो। जब आप यहाँ से HCl निकालोगे तो N डबल बॉन्ड N, और ये आपकी बेंजीन और ये OH, यहाँ से HCl निकाला तो N डबल बॉन्ड N से जुड़ेगा ये, इधर बेंजीन इधर NH2, और इधर आपने चूंकि HCl वगैरह निकाला हुआ है तो Cl- इधर आ ही रहा होगा, उससे हमको कोई लेना देना नहीं है। तो दो कंपाउंड ये आपके बन रही हैं। अब इनको हम क्या बोलते हैं, एजोडाई। इनके कलर भी पूछे लिए जाते हैं, ठीक है, ऑरेंज और येलो कलर। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो कपलिंग रिएक्शन सिंपल है, सिंगल थे बेचारों को मिंगल करा दिया, आपने कपल बना दिए, है ना। वैसे भी आप लोग एक्सपर्ट तो हैं, कौन कौन एक्सपर्ट है इन चीज़ों में, मतलब किस किस ने ये सब स्कूल लाइफ में किया है। मतलब आई होप कि करते ही हैं ऑलमोस्ट, बहुत सारे स्टूडेंट खुद की नहीं बन रही तो दूसरों की बनाने में लगे पड़े रहते हैं, है ना। चलो, तो ये सब चीज़ें हो गई, आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पोर्शन कंप्लीट हो गया है। और इसके बाद अपना क्या बचता है, अच्छा ये फिजिकल केमिस्ट्री में मैंने बड़े बड़े चैप्टर हैं वो प्रीमियर कर दिया था, है ना, पुराने जो इधर उधर भटकते रहते हो आप, तो वो देख लेना आप, जो भी जहाँ पे भी आपका कुछ छूटा हुआ है तो, ठीक है, राइट। और यदि कहीं पे भी और कोई प्रॉब्लम है या फिर कुछ और कहना चाहते हो आप मुझे बता सकते हो। हालांकि मैं कॉल वगैरह नहीं उठाऊंगा, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, बस मैसेज करना और कुछ मत करना, कॉल करके परेशान मत करना। तबीयत मेरी खराब चल रही है वैसे भी, है ना, एक्सीडेंट हो गया था। अच्छा एक और बात, अभी तक मेरे घर पे नहीं पता था कि मेरा एक्सीडेंट हो गया, बट कल जब मैं आपको पढ़ाने आया तो मेरी वीडियोस घर पे पहुंच चुके थे, तो आज पता चला उनको, है ना। तो बहुत सारी डांट वगैरह पड़ती रहती है अक्सर वो तो, ठीक है। तो थोड़ा आप भी ध्यान रखा करो, सही से चला करो रास्ते पे। चलो तो ये कंप्लीट हो गया, और इसके बाद मैं कुछ और प्लान करता हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह आपको दे दिए जाए, है ना। तो थोड़ा सा बताना कैसा क्या लग रहा है, क्योंकि ऑफ कोर्स बहुत ही ज़्यादा अच्छा कंटेंट है। यदि विश्वास नहीं हो रहा है तो एनसीईआरटी खोल के एक बार देख लेना, ठीक है, फिर आपको विश्वास हो जाए। तो ये नोट्स मैं टेलीग्राम चैनल पे आपको दे दूंगा, सिंह साहब टेलीग्राम चैनल अपना सर्च करोगे तो ये मिल सकता है, या फिर आप डायरेक्ट सर्च कर लेना @सिंह साहब केमिस्ट्री, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी होगी। तो थोड़ा सा यार शेयर करो, बहुत सारे आपके ग्रुप्स बने होंगे, सब ग्रुप्स में भेजो वीडियोज़ को, है ना, ये पहुँचे, क्योंकि कम समय में फटाफट ये हो जाएगा, ठीक है। चलो फिर समाप्त करते हैं, बाय बाय।